बात करने वाले हैं भारत के सबसे वीरान और श्रापित गांव के बारे में, जो पूरा का पूरा गांव रातों रात वीरान और शमशान में बदल गया और शराब के चलते आज भी वहां कोई बस नहीं सकता। राजस्थान का ये गांव आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। ये एक ऐसा गांव है जो रातों रात वीरान हो गया था और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का क्या राज था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि उसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई और जिसकी नजर लगी थी वो शख्स था रियासत का दीवाना सालम सिंह। इसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवाना उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरीके से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवाने ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगले पूर्णिमा तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला कर देगा और लड़की को उठाकर ले जाएगा। दीवाना और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी, गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गाँव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवाने को नहीं देनी। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहद में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खब्बा तमाम कोशिश के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गाँव अब भारतीय पुरातत्व विभाग की संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास जैसे उनके चल रहा हो। बाजार के चहल पहल की आवाज आती है, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़िया और पायल की आवाज हमेशा सुनाई देती रहती है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी शराब से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। एक खामोश गलियारे में उतरती हुई सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजर आने के सबूत लोग देते रहते हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देती हैं तो सिर्फ रूहानी ताकतें और चुड़ैल और आत्माएं। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मण ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर ही दफन कर दिया। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद वो सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खोदा हुआ मिलता है और आज भी ये गांव अपने अंदर हजारों किलकारियां और रहस्यों को दफन किए हुए हैं और आज भी इस गांव में हजारों आत्माएं भटकती है, ऐसा लोगों का कहना है। आपको क्या लगता है? क्या आप जाना चाहोगे भारत के सबसे वीरान और सुनसान गाँव में जहाँ सिर्फ बसेरा है तो भूत और पिशाचों का? दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।